हेलो एवरीवन। राम राम सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह उठी थी 5 बजे और अभी मैं आपको टाइम बताऊं अगर तो 2:30 बज चुका है, 2:33 हो रहा है। 5 बजे मैं उठी थी आज। ठीक है। तो यार मैं जानबूझ के आजकल देर से उठ रही हूँ, मतलब 1 बजे नहीं उठ रही हूँ। 2 दिन ही हुए हैं ऐसे जो मैं देर से उठी हूँ जानबूझ के, इसकी वजह से। दिख रहा है ना ये। मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी इस बेड से कि मैं कुछ ना कर पाई, तो मैंने ये उठा के ये ऐसे फोल्ड करके ही रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि यार ये बिछा हुआ होता है ना, तो मैं इस पर पड़ जाती हूँ और मुझे बहुत खलती है ये चीज़। यार आप समझ सकते हो कि पहली बात तो सुबह उठने का ही मन नहीं करता। बहुत लोग ये बात मानते होंगे, समझते होंगे, मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। लेकिन उठ जाओ सुबह या रात में ही उठ जाओ 1 बजे, तो उसके बाद दिन में नींद ज़रूर आती है। और इस बेड को देखकर तो मैं और भी ज़्यादा नींद में हो जाती हूँ कि बस यार 5 मिनट के लिए लेट जाऊँ। लेकिन यार वो मन मेरा बेवकूफ़ बना लेता है मुझे। 5 मिनट के लिए लेटते लेटते फिर वो 2 ढाई घंटे बीत जाते हैं। और यार एक बात तुम्हें और बताऊँ मैं, इतने दिनों के मेरे एक्सपीरियंस से आज के कौन सा, आज 20वां दिन है मेरे ख्याल से। आज शायद 20वां दिन है मुझे उठते उठते, या फिर शायद 19वां दिन है, मुझे याद नहीं। मैं देख के बताऊंगी, थंबनेल पे वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो शायद आज 20वां ही दिन है मुझे लग रहा है। तो मैं 20 दिन के एक्सपीरियंस से बताऊं, आप जब सुबह जल्दी उठ जाते हो, दिन भर आपको नींद तो लगेगी, ठीक है। लेकिन जब आप देर से उठते हो फिर आपको दिन भर इतना आलस से लगा रहेगा। लेकिन वो जो सुबह जल्दी उठोगे तो जो नींद लगेगी ना, उस नींद में भी आप काम कर ले जाओगे सारे। मुंह धुल लोगे या पानी पी लिया या कुछ कर लिया, फिर भी मतलब आप काम कर लोगे। आपको ऐसा कोई आलस नहीं आएगा खास। हाँ ये है थोड़ा बहुत, ये अगर बेड लगा हुआ दिख गया तो आपको नींद आ जाएगी, ये चीज़ होगी। लेकिन अगर जिस दिन आप देर से उठोगे पूरा दिन मन में सुस्ती छाई रहती है। ये चीज़ चाहे तो किसी ने एक्सपीरियंस करके देख लेना, है ना। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं अभी जैसे यार मैं आपको बताऊँ तो ना, मैं यार कल आज यार पता है आज छुट्टी पड़ गई यार। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी शायद है आज। हाँ है। तो उसकी बैंक में छुट्टी पड़ गई, मुझे बैंक भी जाना है और पलंग भी खरीदना है। अगर मैं आज पलंग खरीदने चली जाऊँ तो बैंक जाने के लिए मुझे कल फिर जाना पड़ेगा, तो मेरा दो दो बार दौड़ना हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट कल जाऊँ तो वही चीज़ है कि आज मैं जा नहीं सकती हूँ। मुझे पलंग लेके आना है किसी भी कीमत पे, हर हाल में, ताकि मैं इसको हटा सकूँ और इस पलंग को डाल सकूँ यहाँ पे। डाल क्या सकूँ, दिन में खड़ा कर दूंगी और रात रात भर जो है बिछा रखूंगी, उस पर सो जाया करूंगी, फिर रात को 1 बजे उठूंगी। अब यही सब चल रहा है यार इधर मेरा साथ। और जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती रहूंगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी है। मतलब मैंने इसका नाम ही रखा है ऑलमाइटीज प्रिंसेसेस लाइफ जर्नी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी ही सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। और आज मैं इस बल्ब को दिन भर जलाया रखती थी। यहाँ पे जो ये बल्ब दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं अगर तो, ये जो बल्ब है यहाँ पे, इस बल्ब को मैं जलाए रखती थी। और ये देखिए मैंने कैटल, आपको मैंने कैटल नहीं दिखाई थी ना शायद, ये मैंने कैटल खरीदी थी। ठीक है। मतलब किस लिए खरीदी थी, क्योंकि मुझे ना, मेरे पास गैस तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो है गर्म पानी मुझे चाहिए हो, तो मैं इसके लिए कैटल मैंने खरीदी थी। इसका इसका तार ऐसे हो रखा है। ठीक है, ठीक है। मतलब इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं यहीं पे बैठ के अपना काम कर रही थी। और फिर यहाँ से एक विंडो है, यहाँ से मेरा डोर भी ओपन है, तो मेरा पूरा जो रूम है ना वो खुला हवादार है, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मेरे भगवान जी हैं, यहाँ पे मेरा सब अलमारी रखी हुई है। और ये मेरा यहाँ पे डोर है, ये वाला जो है रूम का अंदर का डोर है। मतलब इससे घर में एंट्री अंदर की साइड होती है। और ये वाला मेरा फ्रंट, मतलब ये वाला मेरा बैक डोर है। ठीक है। तो इस तरीके से सब चल रहा है यहाँ पे। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, भगवान की दया से मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। मतलब टच वुड, शांति भी है, सब कुछ है। बस थोड़ा बहुत यार घर से दिक्कत रहती है यार, थोड़ा बहुत घर से, थोड़ा बहुत क्या, बहुत घर से दिक्कत रहती है। आज जैसे मैंने जो है फ़ोन अपना एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला, तो इतनी कॉलें आई हैं घर से, इतनी कॉलें आई हैं कुछ कहने को नहीं।
और मैं मतलब रोज़ अपना जो है मतलब एरोप्लेन मोड पे अपना रोज़ डालती थी, रोज़ ही अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे रखती थी जब मैं ऑन करती थी रात को बच्चों को पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो इतनी कॉलेज सबकी आई हुई पड़ी होती थी, मम्मी की और घर से और भी लोगों की, कुछ रिलेटिव हैं उनकी, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। अब मैंने फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए कर दिया है, थोड़ा माइंड यार डिस्टर्ब हो जाता है। आपको मैं बताऊँ ना, मैंने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब आप किसी बड़ी चीज़ के लिए लग जाते हो, तो यही सबूत है, जो उसके उस कोई बड़ा लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो बाधाएँ आ रही हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, वही सबसे बड़ा सबूत है कि आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए लगे हो। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है लड़ झगड़ के कोशिश करती रहूँ, परिस्थितियों से लड़ झगड़ के कोशिश करती रहूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे लोग एक होते हैं कि हार मान जाते, पीछे हट जाते हैं, मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। मैं अगर हार मान के पीछे हट जाऊँ या घर वापस चली जाऊँ, मतलब मुझे घर पे बुलाया जा रहा है, ठीक है, अब मैं मान लो घर पे वापस चली जाऊँ, कुछ रिलेटिव हैं और 1-2 लोग घर के भी हैं, 1 आध लोग परिवार के, वो लोग भी कह रहे हैं कि घर वापस आओ, ये वो, घर आके ज़िम्मेदारी देखो। ज़िम्मेदारी किस चीज़ की यार? मतलब ठीक है, हाँ, होती है ज़िम्मेदारी, लेकिन मान लो अभी मेरी शादी हो गई होती तो क्या मैं ससुराल से घर आकर अपनी ज़िम्मेदारी मतलब घर को देखती क्या? ये यार पता नहीं क्यों होता है कि कोई लड़की की अगर शादी हो गई है तो फिर उसको कोई काम नहीं ससुराल मायके का बताया जाता है, और जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है वो किसी भले ही उसकी आगे ज़िंदगी ख़राब होने वाली हो, अगर वो पढ़ लिख के कुछ बनी नहीं तो उसको पढ़ाई को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती। इसी चीज़ पे मुझे नफ़रत होती है, इसी चीज़ पे मैं लड़ जाती हूँ सबसे लड़ जाती हूँ, चाहे वो कोई परिवार वाला ही क्यों ना हो। फिर मेरे मन में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, ठीक है? फिर मैं उससे कुत्ते का भी भाव नहीं देती हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ है कि मैं वही कर रही हूँ इस वक़्त। कुछ रिलेटिव हैं जिनके कुछ बोल-चाल हैं, उनकी भाषा ऐसी रही है, भाषा क्या मतलब उनकी बोली, उनकी बातें ऐसी रही हैं मेरे लिए, तो मैंने उनको हटा दिया है अपने नंबर से, अपने व्हाट्सएप से ही हटा दिया। दूसरे एक आध ये घर के परिवार के लोग हैं जो होते हैं ना, एक होते हैं, हर एक परिवार में एक ब्लैक शीप होती है, तो वही चीज़ है, मेरे यहाँ भी ऐसे ही है। तो वो लोग भी मुझे चाह रहे हैं कि मैं घर आ जाऊँ वापस और घर में देखूँ वो मतलब ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाए। अगर मैं चली जाऊँगी तो ऑब्वियस है घर के काम तो मुझे देखने पड़ेंगे ना, घर में राशन लाना, सामान-वामान, घर की ज़िम्मेदारी, घर की सुरक्षा कि घर में कौन आया-गया, ये सारी चीज़ें। अभी मैं यहाँ होके आराम से अपनी भगवान की दया से अब मुझे मौका मिला है कुछ करने का अपने लिए, तो अब मैं कर रही हूँ। अभी तक मैंने नहीं मुझे चांस मिला, अभी तक मैं सिर्फ़ घर के लिए थी, तो नहीं मुझे मौका मिल रहा था, घर पे इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट था, इतना अनहेल्दी एनवायरनमेंट था घर के लिए कि मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है अपने लिए कुछ करने का, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? मैं तो यार स्वार्थी हो जाना चाहिए, ऐसे तो मैं बोल रही हूँ। वैसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं कि भैया अपना-अपना सोचते हैं। पढ़ाई के मामले में अपना सोचना चाहिए। मतलब जीवन बनाने के मामले में अपना सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप मैंने तो यही सीखा यार, अगर आपको आपकी ज़िंदगी बनाने का मौका मिल रहा है और बहुत मुश्किलों से यार मेरी पढ़ाई पे तलवार लटकी रही है, 10th क्लास के बाद से मेरी पढ़ाई पे तलवार लटकी रही है। बहुत बाधाएँ आई हैं, बहुत बाधाएँ आई हैं, बहुत मुश्किल से मुझे ये चांस मिला है, बहुत ही लकी फ़ील करती हूँ खुद को कि यार अब मुझे मौका मिला है, ठीक है, जान झोंक दूँ मैं, तभी तो मैं 1 बजे उठ रही हूँ। तभी तो मैं 1 बजे उठती हूँ, वरना क्या मेरी बुद्धि ठनकी है जो मैं रात को 1 बजे उठूँगी? आप बताओ? मतलब आप कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है सोचे कोई 1 बजे उठ के कोई क्यों पढ़ेगा यार? अपना आराम से सोए, रात अपनी क्यों हराम करेगा? लेकिन यार मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है और दूसरे भगवान ने मुझे बहुत रुला-झिका के मौका दिया है पढ़ने का। अब मैं इसको भी गँवा दूँ तो भगवान मुझे ना एक फिर आगे जो है ठिंगा दिखा देंगे। कहेंगे कि तुमको तो हमने मौका दिया था, तुमने क्या किया? और यहाँ पे बहुत सारी बाधाएँ हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है यार। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग में से कोई भी इसी सिचुएशन से गुज़रे कभी भी जीवन में, तो स्वार्थी बन जाओ यार। कुछ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए नहीं। जब बन जाना कुछ बढ़िया, तो उसके बाद फिर सारी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेना।
मैं यही सोचती हूँ, अभी मैं 100% स्वार्थी हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई के अलावा कोई कुछ भी हो जाए मैं जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन लेकिन जब मैं बन जाऊँगी, तब मैं खुद आगे बढ़ के ज़िम्मेदारियाँ अपने हाथ में लूँगी, तब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा मन था जैसे ही आपसे बात करने का, और आज मैं जल्दी नहीं उठी जानबूझ के, कल भी नहीं उठी, लेकिन कल भी नहीं उठूँगी, और कल भी उठी भी नहीं थी। 3 दिन मेरे ऐसे ही जाएँगे। कल मैं जाऊँगी बैंक, पलंग वगैरह लाना है, सारी चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद मैं अच्छे से अपना यार ये बस एक बार चला जाए, क्योंकि ये ना यार ये भोग विलासिता वाली चीज़ें होती हैं जो एकदम ये बेड और ये पंखा ये सब, हालाँकि ज़रूरत भी आवश्यकता भी है, इंसान तड़पे ना इसके लिए भी है। लेकिन यार अगर मैं अपना सुख देखूँगी ना, तो मुझे तो सालों बाद अच्छे से पढ़ने को मिला है। समझ लीजिए 10th क्लास से लेकर मेरी पढ़ाई बर्बाद होनी शुरू हो गई थी, 10th क्लास से लेकर। अब मुझे किस्मत से पढ़ने का मौका मिला, ये मैं अपने थोड़े से सुख के, एक पंखे के सुख के और बेड के सुख के पीछे गँवा दूँ? नहीं, मैं एक थोड़ा-सा टाइम है, तपस्या वाला टाइम, मेरा पीरियड तपस्या वाला चल रहा है, वो मैं अपना एक बार थोड़ा-सा कष्ट उठा कर पंखे के बगैर मैं रह सकती हूँ, मर थोड़ी ना जाऊँगी। तो बेड के बगैर भी मैं रह लूँगी, मेरे पास पलंग होगा, ठीक है, मैं उस पे सो लूँगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ टाइम में थोड़ा-सा हल्का-सा कष्ट उठा लो, वैसे भी अपने जीवन बनाने के लिए इस समय मुझे सुख नहीं देखना। वो मैंने आपको क्या बोला था, एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थीवत् त्यजेत विद्यां, विद्यार्थीवत् त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। और वही बात है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो ठीक है, अब आप बताइए, मैं तो विद्या चाहने वाली हूँ ना, तो मुझे सुख त्यागना पड़ेगा ही। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरा ये स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, और इस वक़्त मेरे साथ कोई है भी नहीं। एक फ्रेंड है बस, उसको छोड़ के मेरे साथ और कोई नहीं है। ठीक है, वही जानती है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी और तो कोई जानता नहीं है। मुझे पता है एक दिन जब मैं सूरज बन के चमकूँगी ना, तो दुनिया मेरे साथ होगी। मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूँ यार, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अंदर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, हाँ, थोड़ा मायूस हो जाता है मन कभी-कभी, लेकिन ये भगवान की, ईश्वर की मेरे कृपा है, मेरे हनुमान जी की मेरे बहुत कृपा है मेरे ऊपर, कि मैं जो है वो मुझे सँभाल लेते हैं यार, ठीक है। अच्छा ठीक है यार, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। आप लोग भी बाय, राम राम। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, जितने भी आप लोग बने रहें, थैंक यू, राम राम।